नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं अपने शहर से संबंधित एक समस्या के बारे में बात करूँगी। आज हम लोग गाय पालते हैं, वो हमें दूध देती है तो हम अपने घर में गाय रखते हैं। पर वही मेल गाय यानी कि रेडला, हमारे यहाँ रेडला बोला जाता है, मेल काऊ को उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि वो दूध नहीं देता, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, ये समझकर हम घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से रेडला बाहर जाते-जाते दूर कहीं शहरों में चला जाता है और शहरों में जाकर वो कभी भूख लगे तो कचड़ा खाता है, भूख लगे तो अगर कागज़ मिला तो कागज़ ही खा लेता है। इस वजह से कितने सारे रेडला बीमार होकर मर जाते हैं या फिर उन्हें अन्य-अन्य प्रकार की बीमारियाँ पकड़ लेती है। शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डोनेशन लेकर गौशाला बनाए हुए हैं, पर गौशाला बनाकर भी उन्होंने काम भ्रष्टाचारी करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी यह राय है, मैं चाहती हूँ कि सरकार इन गौशालाओं का चेकिंग करवाए, प्रशासन से इन गौशालाओं का चेकिंग करवाए, इसमें कितना खर्चा आता है और जो और हमारे यहाँ जो भी सरकार से रिलेटेड व्यक्ति हैं और समाज के बारे में कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एकजुट होकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। पहले तो गौशालाओं का चेकिंग करवाया जाए और दूसरी बात ये, गौशाला में रोज़गार यानी कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जैसे महिलाएँ हैं, उनको उपले बनाने का रोज़गार दिया जा सकता है और जो जेंट्स है, जो हट्टे-कट्टे पुरुष हैं, वो जैसे कि कई बार गायों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका एक तो वज़न ज़्यादा हो जाता है और प्रहार उनका बहुत भारी होता है। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो उनको कंट्रोल कर पाएँगे। और दूसरी बात ये कि हम गौशाला से बहुत सारा प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं, तो हम प्रॉफ़िट पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? जैसे कि गौशाला से बायोगैस बनवाना, गोबर का उपयोग करके बायोगैस बनाना और गोबर का उपयोग करके उपले बनाना और बैलों को यातायात के साधन में लिया जा सकता है। तो हम यातायात का साधन में उनका उपयोग करें, उनका अच्छे से देख-रेख करके और उनको ट्रेन करें, यातायात साधन में उपयोग लें ज़्यादा से ज़्यादा। इससे गौशाला में कर्मचारियों के लिए यानी सेवक के लिए खाना बनाने के लिए बायोगैस का उपयोग हो जाएगा या फिर उपले का उपयोग हो जाएगा। और हमारे यहाँ स्कूल बहुत दूर-दूर है घरों से। बच्चों के सरकारी स्कूल बहुत दूर-दूर हैं, तो मैं यानी कि हम ये चाहे तो ये उपयोग कर सकते हैं कि बैलों का उपयोग करके यातायात साधन के द्वारा बच्चों को फ्री में स्कूल पहुँचाया जाए। इनसे बच्चों को स्कूल भी पहुँचाया जाएगा फ्री में और उसके बाद छोटे-मोटे काम भी आ सकते हैं ये हमारे, तो इनसे इनको बीमारी नहीं होगी, बेवजह मर रहे हैं, इनकी भी जान की रक्षा होगी। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था उतनी नहीं है। टीचर 1, 2, 3 बस इतना ही है। 3-4 ऐसे टीचर हैं और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे शिक्षा बहुत कम है। जैसे कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश मीडियम उतना नहीं पढ़ाया जाता है। तो